आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के दो पॉपुलर गारंटीड सेविंग ऑप्शन, MIS मंथली इनकम स्कीम और NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्कीम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या आपको फिक्स मंथली इनकम चाहिए या एक बड़ा लंप सम मैच्योरिटी पर? क्या आप टैक्स सेविंग ढूंढ रहे हो या सिर्फ गारंटीड सेफ रिटर्न्स? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्कीम्स की डिटेल समझेंगे, उनके फीचर्स, रिटर्न्स, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, और एंड में एक क्लियर डिसीजन निकालेंगे कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। ये एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है जिसमें आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हो और हर महीने आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिलती है। अभी 2025 में MIS पर 7.4% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है जो आपको मंथली पे आउट के फॉर्म में मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ फिक्स्ड है। सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो और जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हो तो हर महीने आपको 5,550 रुपए गारंटीड मिलेगा, बिल्कुल रिस्क फ्री। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि ये स्टेबल मंथली इनकम देती है। इस वजह से ये स्कीम स्पेशली रिटायरीज, होम मेकर्स या उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत होती है। ये स्कीम पूरी तरह गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब जीरो रिस्क है और FD से बेटर रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। MIS का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, मतलब इससे पहले पैसा निकालना मुश्किल है। दूसरी बात, इसकी इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और जो मंथली पैसा मिलता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्कीम इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती क्योंकि रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। इस स्कीम को और डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर यह वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं NSC की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर MIS से अलग है। NSC पर अभी 2025 में 7.7% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जा रहा है जो कंपाउंडेड एनुअली होता है और मेच्योरिटी के एंड पर एक साथ मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्लेक्सिबल है, मिनिमम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस स्कीम की मेच्योरिटी 5 साल की होती है। अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल बाद आपको 21 से 22 लाख के बीच मिल जाएगा, मतलब लगभग 6.7 लाख का गारंटीड प्रॉफिट कंपाउंडिंग के बेनिफिट के साथ। NSC की खासियत ये है कि इसमें आप सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मेच्योरिटी अमाउंट पर TDS डिडक्ट नहीं होता और आप अपने NSC को लोन के कोलैटरल के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें आपको मंथली इनकम नहीं मिलती, पूरा पैसा मेच्योरिटी पर ही मिलेगा। साथ ही जो इंटरेस्ट हर साल एक्योर होता है वो टेक्निकली टैक्सेबल है, ऑल्दो वो दोबारा NSC में री इन्वेस्ट हो जाता है। और प्री मेच्योर विड्रॉल सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही पॉसिबल है, जैसे इन्वेस्टर की डेथ या कोर्ट ऑर्डर। इस स्कीम को और डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर यह वीडियो देख सकते हो। अगर साइड बाय साइड देखें तो MIS आपको 7.4% एनुअल रिटर्न देता है, लेकिन हर महीने फिक्स्ड इनकम के फॉर्म में NSC थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है, 7.7% एनुअल रिटर्न कंपाउंडेड एनुअली, जिसका फुल बेनिफिट मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है। MIS में इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स्ड है, सिंगल 9 लाख और जॉइंट 15 लाख, जबकि NSC में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्सेशन की बात करें तो MIS फुल्ली टैक्सेबल है और कोई डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन NSC में आप 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। कौन सा बेस्ट है? सवाल आता है MIS बेटर है या NSC? जवाब आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, जैसे रिटायरीज, होम मेकर्स या उन लोगों को जिनको अपने एक्सपेंसेस के लिए रेगुलर इनफ्लो की जरूरत है, तो पोस्ट ऑफिस MIS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट इनकम की जरूरत नहीं है और आप लॉन्ग टर्म सेविंग के साथ टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहते हो, तो NSC आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ आप कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर मंथली पैसा चाहिए तो MIS ले सकते हैं और अगर ग्रोथ प्लस टैक्स सेविंग चाहिए तो
NSC बेस्ट है। मेरी तरफ से एक स्मार्ट टिप ये भी है कि आप दोनों स्कीम्स को कंबाइन कर सकते हो। थोड़ा पैसा MIS में डाला ताकि आपको मंथली इनकम मिले और बाकी NSC में डालिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और टैक्स एफिशिएंसी दोनों का बेनिफिट हो। तो दोस्तों, ये था डिटेल कंपैरिजन पोस्ट ऑफिस MIS और NSC का, लेकिन चॉइस आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। दोनों की डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप वहां चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।